हरे कृष्णा। तो इतनी सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई है, रियली ब्यूटीफुल। मतलब हम ह्यूमंस ना, वी आर रियली ब्लेस्ड। तो सिर्फ हम लोग ही ब्लेस्ड है इन द सेंस, ये सृष्टि, ये सुंदरता, ये नदियां, ये पहाड़, ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, बस दैट्स इट। और बाकी जगह पर ना कोई सृष्टि है, ना कोई लोग हैं। अच्छा, क्यों बना दिए गए? वो बस बना दिए गए। तो आज जो हम सवाल लेने वाले हैं, डू एलियंस एक्चुअली एग्जिस्ट? एक ऐसा सवाल जो कुछ लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, कोई एलियन नहीं है जी, बस हम ही हैं, वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स। लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स। बाकी प्लैनेट्स भी हैं और वहां पर लाइफ भी है। तो हालांकि एलियंस को लेकर के देयर आर वेरियस थ्योरीज। जैसे कि अगर आप वैदिक कल्चर में जाएं, वैदिक नॉलेज में जाएं, सो वैदिक कल्चर के अनुसार, वैदिक नॉलेज के अनुसार और वेदों के अनुसार तो बाकी प्लैनेट्स भी हैं और बाकी प्लैनेट्स में लाइफ ही है। इवन सूर्यदेव, सूर्यदेव विवस्वान। समझ में नहीं यार, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर 10 to the power 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सूर्यदेव तो जल के भस्म हो जाते होंगे इसके अंदर। जैसे हम ये भी जानते हैं कि अब जब चंद्रलोक है, चंद्रलोक में वहां लोग भी रहते होंगे। लेकिन जब हमारे वहां चंद्रयान जाते हैं, हमारे विमान जब वहां पहुंचते हैं, वहां पर तो बियाबान ना बंदा ना बनने की जात है ही नहीं जी। तो लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में है देयर चंद्रलोक, फिर वहां सोमरस भी है, वहां सोमरस का पान भी करते हैं। पता नहीं फिर वैदिक शास्त्र पता नहीं कौन से लोग की बात कर रहे हैं वो। हाँ, लोग हैं नहीं हैं, देखिए तो नहीं जी, हम गए थे वहां पर। तो लेकिन अगर कुछ सबूतों की चर्चा करें तो उसके अनुसार लगता है कि हाँ, हो सकता है हो भी। तो इसलिए कई सारी मूवीज बनती रहती हैं कि किस तरह से एलियन आए यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन इज फ्रॉम क्रिप्टॉन, और इसीलिए वहां से आए, सो ही इज एन एलियन, ही इज सुपर डुपर पावरफुल, ही इज सुपरमैन। या ऐसी मूवीज बनी हुई लाइक जैसे जादू जादू। अब जादू नाम का एक आया, एक ऐसा उसका बड़ा सा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें। सो फिर ये मतलब एलियन है नहीं है, बाकी प्लैनेट्स में फिर ऐसी जगह प्राण है नहीं है, लाइफ है नहीं है, कंफ्यूजन। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, भला एलियंस वाकई में होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है जी। जो पहली बात हमें समझनी है कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं, वो ये समझना पड़ेगा कि टाइम और स्पेस के कई सारे लेवल्स हैं। जैसे ये स्पेस हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये हमारा स्पेस है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके बाद इन 3 डायमेंशंस के अलावा एक और डायमेंशन भी ऐड की एल्बर्ट आइंस्टीन ने, वो थी द टाइम की डायमेंशन। ओह, सो टाइम 1, टाइम 2, दैट्स आल्सो वन मोर डायमेंशन। इसी प्रकार से आज डायमेंशंस बढ़ते एज पर रेजोनेंस मैगजीन आज डायमेंशंस हो गई हैं, कुछ के अनुसार 9 डायमेंशंस हैं, कुछ के अनुसार 10 डायमेंशंस हैं। सो देयर आर अदर डायमेंशंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम दीज 3 डायमेंशंस और 4 डायमेंशंस जिनमें हम इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, पर वो भी डायमेंशंस हैं। उसी तरह से टाइम की डायमेंशन भी होती है, जैसे कि स्पेस की डायमेंशंस है, उसी प्रकार से टाइम की डायमेंशन भी है। जैसे कि ना आप देखेंगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो रात को ही पैदा होते हैं, रात को ही जवान होते हैं, रात को ही नैन लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक हो भी करी, वहीं पे प्यार भी होता है, वहीं पे शादी होती है, वहीं बच्चे होते हैं, और फिर सुबह होते होते मर भी जाते हैं। और उनके अनुसार हमारे बाबूजी खूब लंबा जिए, पर हमारे अनुसार इट इज जस्ट 1 नाइट, सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन उनके अनुसार इट्स लाइक एंटायर लाइफ। सो हियर कम्स द रिलेटिविटी ऑफ द टाइम। तो टाइम भी जो है वो रिलेटिव है एक्चुअली। अब देखिए, दुख का समय होता है बड़ा लंबा लगता है वो, लेकिन सुख का समय बड़ा छोटा बीतता है। और साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए, एज पर एल्बर्ट आइंस्टीन, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड पर अगर ट्रैवल करती है तो टाइम का इंपैक्ट उस पर कम हो जाएगा, यानी टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर कोई चीज लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करती है सो टाइम उसके लिए रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वाकई में स्पीड ऑफ लाइट पे अगर आकाश में ट्रैवल करे और वहां पर 1 साल बिता करके आए, तो अगली बार जो यहां पर आएगा, अगर उसी स्पीड ऑफ लाइट पे अगर वो ट्रैवल करके आए, यहां पर 8-10 साल बीत चुके होंगे। ऐसा कैसे जी? यस, सो वन कैन एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन, यानी कि स्पेस की भी अलग अलग डायमेंशंस हैं और टाइम की भी अलग अलग डायमेंशंस हैं। और इसी से कनेक्टेड है एक और फिनोमेना, उसको बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस। यस, पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है यानी कि इसी यूनिवर्स के अंदर देयर आर अदर यूनिवर्सेस एज वेल, जहां पर डिफरेंट स्पेस एंड टाइम है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग इस स्पेस एंड टाइम में इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वेल पता नहीं दूसरे लोकों में लोग होंगे नहीं होंगे, हैं, बट दे एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट टाइम जोन। जैसे ब्लैक होल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। पहले माना जाता था कि ना अगर कोई एक हेवनली बॉडी है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा था, बाद में इट कोलैप्सेस इनटू अ ब्लैक होल, अ वेरी कंडेंस्ड मैटर, नॉट इवन लाइट फोटोन्स कैन एग्जिट, ऐसा माना जाता। लेकिन रिसेंटली ऐसा पाया गया दैट देयर आर एमिशंस इवन फ्रॉम ब्लैक होल। सो नाउ कम्स अनदर थ्योरी दैट एक्चुअली ब्लैक होल्स आर एंट्री जोन्स
टू अनदर स्पेस एंड टाइम। यानी कि ब्लैक होल में हम घुस सकते हैं, इट्स अ होल टू एंटर इनटू डिफरेंट जोन, या और उसको बोलते हैं ब्लैक होल। अब ये जिसके अंदर घुसते हैं उसको बोलते हैं वार्म होल, और जहां से एग्जिट करते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट होल। दैट मींस नाउ यू आर इनटू डिफरेंट टाइम एंड स्पेस जोन। तो इसलिए अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, एज पर वैदिक स्क्रिप्चर्स 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो इसीलिए अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम में अलग अलग टाइम और स्पेस की जोन्स होती है। तो इसलिए अगर डाउट आता है जी हम वहां गए थे चंद्र लोक पे, लेकिन वहां पर तो मून के ऊपर तो वहां ना बंदा दिखा ना बंदे की जात, सर यू आर इंटरैक्टिंग ऑन द मून ऑन डिफरेंट टाइम जोन, जो कि आपका टाइम जोन है, जो आपका स्पेस है, बट लाइफ एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट टाइम एंड स्पेस जोन ऑन द मून। यस, तो इसीलिए अगर हम सोचे कि वेल लाइफ इज देयर ऑन द अदर प्लैनेट्स और नॉट, यस इट डज है, लेकिन हम उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाते बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्पेस एंड टाइम, वी आर ऑन डिफरेंट स्पेस एंड टाइम। हमारी अलग दुनिया है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, और हम इसी में इंटरैक्ट कर पाते हैं। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है जी, अच्छा ये डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, डिफरेंट स्पेस जोन है, भला इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता है रीजन बीइंग ए पर्टिकुलर स्पेस टाइम के अनुसार हमको ये शरीर मिलता है जिसमें हम कंफर्टेबली रह पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे कैन बी देयर, दे कैन नॉट एग्जिस्ट हियर, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर वो वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। हम वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वहां विजिट कर सकते हैं पानी में, लेकिन वहां हम रह नहीं सकते बिकॉज वी हैव लंग्स, वी डोंट हैव गिल्स। तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वहां एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तो एक छोटा सैंपल हो गया। इसको बड़े लेवल पे अगर लेकर के जाएंगे देन देयर इज लाइफ ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एज वेल, लेकिन वहां पर रहने के लिए वैसा शरीर होना चाहिए। जैसे फायर बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन फायर, लेकिन फायर के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इस तरह से हम भी फायर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बॉडी अर्थली बॉडी है, सो इट कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ। लेकिन जिसकी बॉडी फायर के अनुरूप है तो वो वहां रह सकता है। इसलिए विवस्वान भले ही सूरज में है, ही डजंट गेट बर्न्ड, आग भला आग को थोड़े ना जलाएगी बिकॉज हिज बॉडी इज मेड ऑफ फायर एलिमेंट। तो इसीलिए अलग अलग जगह पर बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम स्पेस की अलग लेवल्स है, वहां पर एक अलग डायमेंशन है, और साथ ही शरीर भी वैसे ही है, इसीलिए वहां पर भी जीवन है। यस, तो इसका तो एलियन जो है हम देखते हैं ना यूजुअली मूवीज के अंदर की, उसका बड़ा सा मुंह है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ओंग कर रहा है बेचारा वो, दैट्स इट, वो उसकी अजीबोगरीब कुछ गैजेट्स हैं। ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो लाइक अस, बट दे कैन बी मोर हेल्दी, दे कैन बी मोर पावरफुल, दे कैन बी मोर इंटेलिजेंट, दे कैन बी मोर इवॉल्व्ड, टेक्निकली दे कैन बी मोर रिफाइंड, मोर अपग्रेडेड। ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स दे कैन हैव मोर सटल पावर्स, मोर मेंटल पावर, मोर इंटेलेक्चुअल पावर, दैट कैन सर्टनली हैपन, लेकिन हम उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पाते। बस इसका मतलब ये नहीं किया वो एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान ने 14 प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे नहीं बनाया कि भाई अब इनमें जीवन नहीं, सिर्फ पृथ्वी में जीवन, ये तो भेदभाव हो जाएगा जी। 14 प्लैनेटरी सिस्टम का मतलब बेसिकली जैसे ये सोलर सिस्टम है, इट्स 1 प्लैनेटरी सिस्टम, इसके ऊपर 6 और प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, इसके नीचे 7 और हैं। तो इस प्रकार से देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, और हर एक लेवल पे जीवन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में चलता है। सो इसलिए आंसर इज दैट वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स, देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस विद इन दिस यूनिवर्स। हालांकि इस यूनिवर्स के बाहर भी और यूनिवर्सेस हैं, लेकिन वहां तो जी हम कुछ कर नहीं सकते, वहां तो हम जा ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज कंसिडर्ड एज वॉइड बाय द साइंटिस्ट, पर वो वॉइड नहीं है, बाहर भी और यूनिवर्सेस हैं, बट विद इन दिस यूनिवर्स ऑल्सो अलग अलग टाइम स्पेस की डायमेंशंस की वजह से देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस एज वेल। सो द कंक्लूजन इज, हाँ कहेंगे प्रभु जी इतना कुछ आपने बता दिया, ओह माय गॉड, आप ये बताइए बाकी प्लैनेट्स में जीवन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। सो एलियंस डू एग्जिस्ट, फॉर देम वी आर एलियंस एंड फॉर अस दे आर एलियंस, बट एक्चुअली दे हैव देयर प्लैनेट्स, देयर स्पेस, देयर टाइम जोन, एंड वी हैव गॉट आवर प्लैनेट, our space, our time zone, our bodies. They have their bodies, we have our bodies. So that's why we cannot interact with them. Sometimes some interaction can happen, but usually it does not. Hare Krishna.